है। अभी डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और ये उपवास रखने वाले उपासक हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन से उपवास रखा हुआ था और छठ मैया की पूजा चल रही थी और इसके बाद अभी इस पूजा को तोड़ेंगे। आप ये देख सकते हैं छठ मैया पूजा की तैयारी में जाते हुए ये लोग पूजा सामग्री को लेते हुए। जमुना नदी इतनी प्रदूषित है कि उनके पैरेलल एक छोटा सा घाट बनाया गया। श्रद्धा तो श्रद्धा है, पूजा तो पूजा है। सभी को मिलके इस आस्था के विषय पे भी चर्चा करना चाहिए और जो कि कर भी रहे हैं और ये कुछ प्रयास भी हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से पूजा पाठ क्रियाकलाप चल रहे हैं, लेकिन ये दूर बहता हुआ जमुना का प्रदूषित पानी भी आप देख रहे हैं। ये अमोनिया की मात्रा 28 नाले गिरने के कारण बनी हुई है और तमाम हरियाणा से जो छोड़ा फैक्ट्रियों का जहरीला रसायन। आप ऐसा सोचते होंगे ये हमें आज ही क्यों दिखाई दे रहा है या 2 दिन क्यों दिखाई दे रहा है। इस आस्था का कारण अगर ना ढूंढ के अगर जो कभी जमुना के किनारे लोग आते जाते रहते हैं वो ऐसे प्रदूषित नदी में जाग के ये पूरे साल देखते रहते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आज ही हो रहा है। हाँ, ये है कि चर्चा का विषय अभी इसलिए हो गया क्योंकि ये राजनीतिक रंग लाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं तमाम टीवी चैनल वाले इस तरीके से लगे हुए हैं बेसिक को दूर, जबकि सबको पता है कि जहरीले रसायनों को अगर रोका गया तो ये झाग रोके जा सकते हैं। अदरवाइज ये इसी तरीके से आपको हर साल हर दिन दिखाई देता रहेगा। आप देख सकते हैं जब आंदोलनकारी आए थे यहाँ पे पूजा कराने तब ये जूते नहीं उतारे गए थे, लेकिन जो श्रद्धा जो एक्चुअल में छठी लोग हैं ये जो छठ की पूजा करते हैं वो देखिए एक भी जूते के साथ नीचे नहीं उतराए हुए। सबके जूते आप देखें बाहर उतर रहे हैं। लेकिन जब शर्मा जी आए थे तो सारे जूते पहन के आपने देखा था वीडियो के अंदर, वो सारे के सारे जूते पहन के अंदर घाट में उतर गए थे। और देखिए जो असली श्रद्धा के लोग होते हैं जो एक्चुअली में छठ पूजा करने आए हैं उनके देखिए सबके जूते बाहर उतरे हुए हैं। श्रद्धा तो श्रद्धा है, श्रद्धा तो वही लोग जान सकते हैं जो एक्चुअल श्रद्धा के लिए आए हों। ये छठ मैया की पूजा सूर्यदेव को, डूबते सूर्यदेव को अर्घ देने वाली दिन कहा जाता है आज के दिन को। तमाम टीवी चैनल वाले इस छठ पर्व को कवर करते हुए छठी मैया की, छठी मैया की। ये देख सकते हैं आप छठ मैया की आस्था का एक अपना चरम होता है और इंसान हर उस पल में जीना चाहता है जो उसकी आस्था से जुड़ा हुआ है। आस्था और श्रद्धा और भक्ति ये सब सूर्य देवता के लिए समर्पित है। ये पर्व छठ मैया की जो उपासक होते हैं वो आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देके अपना जो उपवास है उसे तोड़ते हैं। जमुना एक्चुअल में ये पोल्यूशन नहीं है, ये शहर की 2 करोड़ आबादी के द्वारा छोड़ा गया जो तमाम तरह का घर का साबुन का पानी या हरियाणा और बाईपास का इलाका जहाँ फैक्ट्रियों की भरमार है उनसे निकला हुआ तमाम तरह का जहरीला रसायन। और ये इन सारे रसायनों से केमिकल इतना बढ़ जाता है जैसे एसिडिक पानी हो जाता है। और जब ये पानी धार के रूप में बहता है, जब भी किसी चीज़ से टकराता है तो इस तरह का झाग उत्पन्न हो जाता है। और ये 3 या 4 बैराजों के ऊपर से जब पानी होकर निकलता है ये झाग तभी उत्पन्न होता है। और ये मानना चाहिए ये झाग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो अमोनिया की बढ़ी हुई मात्रा है। ये नदी आज जीवन रहित हो गई है। अगर इसके ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा 0 है,
अगर यहाँ खाने का कोई पदार्थ डाला जाए तो ना तो एक मछली आएगी, ना ही एक कछुआ आएगा। तो सरकारों को इस विषय के ऊपर भी बात करना चाहिए। ये छठ पूजा, दिवाली पूजा, ये पूजा भी सब आस्था का विषय है, चलते रहेंगे, हर साल आएंगे, हर साल जाएंगे। जब समय ये नहीं होते हैं और अगर आके कोई देखना चाहे तब भी उसे ये झाग दिखाई देगा और इस तरह की गंदगी दिखाई देगी। लेकिन आस्था का विषय आज ज़्यादा है, आज ज़्यादा बात की जा रही है, तो लोग इसके लिए तमाम तरह की वीडियो, तमाम तरह की जानकारियाँ दे रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये लगातार, अब अंदाज लगा सकते हैं आप इससे कि 75 साल हो गए आज़ादी के। उससे पहले जब अगर हम लोग जमुना की बात करते थे तो लोग यहाँ घूमने आते थे, तमाम नदियाँ, कछुए, तमाम तरह के जलीय जीव होते थे, देखने में एक प्राकृतिक छटा दिखाई देती थी। आज ये कंक्रीट के जंगल में कुछ इस तरीके से प्रदूषित हो गया है हमारा ये पूरा पानी कि आज 75 साल के बाद में हम इसे एकदम स्वच्छ कर देना चाहिए था, उसकी जगह ये एकदम मलिन और गंदी हो गई है। नमामि गंगे पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में अगर हालत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक छोटी सोच, लड़ाई की सोच। हम आए पहले, हमने पहले किया, हमने पहले बनाया, हमने पहले दिखाया, में लगे रहते हैं। झाग दिखाने ना तो नरेंद्र मोदी जी आए, ना शीला दीक्षित आए, ना राहुल गांधी आए। ये झाग बनने का कारण राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जो 28 नाले गिर रहे हैं, इतना बड़ा शहर तो बना दिया लेकिन उनको 28 नालों को बाहर निकाल कर ट्रीट करके डालने की कोई व्यवस्था नहीं की। हजारों फैक्ट्रियां लगा दी गई, उनसे निकला जहरीला रसायन इस नदी में आए ही ना, इस बात की कोई कल्पना ना तो कोई ने सोचा, ना ही किसी ने अभी इसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई होते दिख रही है। और आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में या दुख हो या खुश हो, लेकिन ये परिणाम आपके सामने, ये झाग आज भी बह रहा है और इस तरह की गंदगी आज भी जमुना में बह रही है। नमामि गंगे नमामि जमुने, इस तरह की ये राजनीतिक बातें चलती रहेंगी और ये देश भी चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे। हाँ, एक सोच अगर आगे बढ़े, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, हम लोग हवा लेते हैं, हम लोग पानी पीते हैं और इस ज़मीन पर रहते हैं। इन तीनों चीज़ों का नाम मिला के अगर कहा जाए तो इसे हम प्रकृति कहते हैं। एक नारा लेके अगर सारे लोग चलें, रहो प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास, तो हो सकता है कुछ बदलाव आए। ये सांसारिक विलासताएँ और सांसारिक चीज़ें ये सब चलती रहेंगी, ये जीवन का एक हिस्सा है, भोग विलास का एक हिस्सा है। लेकिन भोग विलास के बाद आता है जीवन, और जीवन जिया जाता है पानी से, ज़मीन पर रहा जाता है, हवा खाई जाती है। तो बड़े शहरों में हवा भी पोल्यूटेड, पानी भी पोल्यूटेड और ज़मीन तो अपने आप में गंदगी है ही। दिखाने के लिए आज घाट के ऊपर थोड़ी साफ़ सफाई देखने को आप मिल सकती है, ये कह सकते हैं एक अच्छी पहल है। इसी तरह की